गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर बोधराज, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। इट मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि इंडिया में कानून कैसे बनता है। इंडियन पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है लॉ बनाने का, कानून बनाने का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस एंड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। पहले आपको ये समझ लो कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है जो बिल मनी के रिलेटेड ना हो, कोई टैक्स के रिलेटेड ना हो, वो ऑर्डिनरी बिल होता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, but a member can introduce the bill in the same house of which he is a member। लेकिन मेंबर जो है, जो इंट्रोड्यूस करता है बिल पार्लियामेंट में, वो उसी सेम हाउस का होना चाहिए। सपोज अगर कोई मेंबर राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो राज्यसभा का ही मेंबर होना चाहिए। अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करता है तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट प्रोसीजर होता है इंट्रोडक्शन और सेकंड है फर्स्ट रीडिंग। अब क्या होता है कि कोई भी बिल अगर पेश होता है उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। एट दिस स्टेज द मूवर ऑफ द बिल हो गया जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिक्वेस्ट्स दैट द बिल शुड बी रीड फॉर द टाइम। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि बिल जो है वो एक बार पढ़ा जाएगा, एक बार बिल को वो रीड करके बताता है। On getting permission of the house, he explains the main principles and objects of the bill। फिर हाउस की परमिशन से वो एक्सप्लेन करता है कि मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं इस बिल के और ऑब्जेक्ट्स क्या है, मीन्स ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है इस बिल के। इफ़ द मेजॉरिटी इज़ अपोज टू द बिल इट इज़ ड्रॉप्ड। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर अपोज कर दे, अगर सपोज ऑर्डिनरी बिल है तो अगर राज्यसभा के में इंट्रोड्यूस हो रहा है, राज्यसभा के ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अपोज द बिल, अगर उसके खिलाफ हो जाए तो उसी वक्त बिल ड्रॉप हो जाता है। सेम प्रोसीजर है अगर लोकसभा में होगा, वहाँ पे भी अगर अपोज कर देंगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो बिल ड्रॉप हो जाएगा। थर्ड स्टेज है सेलेक्ट कमिटी। फिर बिल जो है वो किसके पास जाता है, एक सेलेक्ट कमिटी होती है उसके पास जाता है। इफ़ द बिल इज़ नॉट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट रीडिंग, अगर बिल फर्स्ट रीडिंग में रिजेक्ट नहीं हुआ है, इट इज़ सेंट टू ए सेलेक्ट कमेटी। फिर ये कहाँ सेंड किया जाता है, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। द कमिटी एग्जामिन्स द बिल। फिर यहाँ पे भी कमेटी क्या करती है, इस बिल को एग्जामिन करती है, इसकी जांच पड़ताल करती है थारोली, पूरी तरह से, क्लास बाय क्लास, पूरा क्लास बाय क्लास इसको देखा जाता है। आफ्टर दैट इट ड्राफ्ट्स इट्स रिपोर्ट। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं सेलेक्ट कमेटी। फोर्थ, रिपोर्ट स्टेज, इसको बोलते हैं सेकंड रीडिंग, रिपोर्ट स्टेज और सेकंड रीडिंग भी इसको बोलते हैं। एट दिस स्टेज द बिल इज़ पुट टू वोट। इस स्टेज में बिल जो है वो वोट के लिए डाला जाता है, मतलब इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में वोटिंग की जाती है। थर्ड रीडिंग। एट दिस स्टेज द प्रपोजल्स फॉर अमेंडिंग द बिल कैनॉट बी मूव्ड। अब फिफ्थ जो स्टेज है, या थर्ड रीडिंग भी इसको बोलते हैं, एट दिस स्टेज द प्रपोजल्स फॉर अमेंडिंग द बिल, जो अब इसमें प्रपोजल रखे जाते हैं कि बिल में कोई चेंज करनी है, द बिल कैनॉट बी मूव्ड, उसके चेंज किए बिना, कोई बदलाव, कोई अमेंडमेंट अगर इसमें होने हों तो उसके लिए बगैर बिल जो है मूव नहीं हो सकता। ओनली प्रपोजल्स फॉर चेंज इन वर्डिंग ऑफ द बिल कैन बी गिवन। अब ओनली प्रपोजल इसमें जो दिया जाता है चेंज का, वो वर्डिंग में दिया जाता है, वर्डिंग ऑफ द बिल कैन बी गिवन। द इंटायर बिल इज पुट टू वोट। अब इसके बाद पूरा बिल जो है एट दिस स्टेज एंड इज़ आइदर रिजेक्टेड और पास्ड। अब बिल के
के फेवर में और अगेंस्ट में फिर फाइनल वोटिंग हो जाती है। अगर इस टाइम अगर इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट अपोजिशन में वोटिंग हो जाए तो बिल रिजेक्ट हो जाता है, और अगर इसके फेवर में वोटिंग हो जाए पार्लियामेंट में, मतलब किसी भी हाउस में है, तो ये बिल पास हो जाता है। उसके बाद है 6 स्टेज, बिल इन द सेकंड हाउस। फिर बिल को सेकंड हाउस, अगर बिल पास हो गया तो सेकंड हाउस में जाएगा। अगर राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय वन हाउस, जब एक हाउस में बिल पास हो जाता है, इट इज सेंट टू द सेकंड हाउस, तो फिर ये सेकंड हाउस में भेजा जाता है। इट इज पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन दिस हाउस, तो इस हाउस में भी ये सारी स्टेजों में से बिल गुजरता है। जैसे अभी हमने जो स्टेजेस पढ़ी कि जिसमें इंट्रोडक्शन होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेलेक्ट कमेटी स्टेज की रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट स्टेज होती है, सेकंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग में जाता है, फिर बिल दूसरे हाउस में जाता है। तो सेम प्रोसीजर के साथ दूसरे हाउस में भी ऐसे ही होता है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट ली जाती है। असेंट होती है मंजूरी ली जाती है। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस, जब बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, ये किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फॉर हिज असेंट, प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल, अगर मनी बिल हो तो प्रेसिडेंट उसको इनकार नहीं कर सकता, ये उसकी पावरों में नहीं आता है, तो उसको पास करना पड़ता है, उसको अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। अगर ऑर्डिनरी बिल हो तो प्रेसिडेंट जो है वो रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, और उसको लगे तो वो पास भी कर सकता है, उसको असेंट अपनी दे देता है। द बिल बिकम एन एक्ट व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट, जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देता है, जब प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी दे देता है, तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है।